अब देखो मैक्सिमम लोग ना अपने फोन का यूज बस पॉइंट एंड शूट करने के लिए करते हैं, मतलब अपना फोन ऐसे खोला एंड रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। तो ऐसे में आईफोन वैसे सब कुछ संभाल लेता है, वीडियो अच्छी बन जाती है। लेकिन अगर आपको फिर भी बेस्ट क्वालिटी की वीडियो करनी है इस सिनेरियो में, तो ये कुछ कैमरा सेटिंग्स है आईफोन की अपनी कैमरा ऐप के लिए, जो आपको आईफोन खरीदते ही सेटिंग करनी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको आना अपने सेटिंग ऐप के अंदर एंड यहाँ से आपको आना नीचे कैमरा ढूंढना है। ठीक है, ये रहा कैमरा। यहाँ पर आपको सबसे पहले रिकॉर्ड वीडियो चूज करना है एंड यहाँ से आपको 4K 30 FPS चूज कर लेना है। एक बार 4K 30 सेलेक्ट करके कैमरा ऐप खोल लेना है। अगर आपको आसपास फ्लिकरिंग दिखे लाइटिंग के, तो आप उसको 4K 25 पैल भी कर सकते हो। इससे आपकी वीडियो में जो लाइट का फ्लिकर आता है वो खत्म हो जाएगा। बट इसको यहाँ से सेलेक्ट करने के अलावा आप कैमरा ऐप के अंदर भी कर सकते हो। तो यहाँ से हम 4K 30 FPS पे सेलेक्ट करेंगे इसको। अब यहाँ पे रिकॉर्ड स्लोमो वीडियो, ये भी आपको 4K 120 FPS कर देना है। नॉर्मली ये 1080 120 FPS पे होगा, तो वो क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं आएगी। ठीक है, इसके बाद ये रिकॉर्ड सिनेमैटिक वीडियो है, इसको भी आपको 4K 30 FPS कर देना, ताकि आपकी सिनेमैटिक वीडियो भी 4K में रिकॉर्ड हो। फिर आना आपको यहाँ से फॉर्मेट्स के अंदर एंड यहाँ पे आपका कैमरा ना हाई एफिशिएंसी पे होगा। इसको हटाकर आपको मोस्ट कंपैटिबिलिटी पे कर देना है। इससे आपके आईफोन से रिकॉर्ड की हुई वीडियोस प्रीमियर प्रो या फिर किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में बढ़िया स्मूथली चल जाएंगी। फिर आपको इसके नीचे आना एंड यहाँ से आपको एप्पल प्रोरेस ऑन करना। अगर आपके फोन में ये ऑप्शन है तो इसको मैं ऑन कर दूंगा, ताकि मैं अपने फोन से लॉग वीडियो रिकॉर्ड कर सकूं। ये ऑप्शन आपके आईफोन 15 प्रो 16 प्रो या फिर 17 प्रो में भी है। बट अगर आपके पास कोई बेस मॉडल वाला आईफोन जैसे आईफोन 15 16 या फिर 17, उसमें ये ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद आपको आना प्रिजर्व सेटिंग पे एंड यहाँ से आपको ऑप्शंस को चेंज करना है। सबसे पहले आपको कैमरा मोड ऑन कर लेना है। इससे होता क्या है कि आपने मान लो लास्ट टाइम अपने फोन से वीडियो रिकॉर्ड की थी, फिर नेक्स्ट टाइम जब आप कैमरा ऐप को खोलोगे ना, डायरेक्टली आपका वीडियो वाला मोड ही खुलेगा। वहाँ पे आपको वापस से ना फोटो से वीडियो में स्विच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आपको ये क्रिएटिव कंट्रोल भी ऑन कर लेना, ताकि आपकी सारी सेटिंग सेम रहे। फिर आपको ये डेप्थ कंट्रोल भी ऑन कर लेना, ताकि आपका पोर्ट्रेट मोड जो भी आपने अपर्चर पर रखा हो वो सेम रहे। फिर यहाँ से लास्ट में आपको एप्पल प्रोरेस मिलेगा, इसको भी ऑन कर देना, ताकि आपने अगर लॉग वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी तो दोबारा आपको वापस से लॉग सेलेक्ट ना करना पड़े। ये आपको ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड रहेगा जब तक आपको खुद से ऑफ ना करो। फिर आपको यहाँ से वापस आना एंड यहाँ से आपको ग्रिड्स एंड लेवल्स को ऑन कर देना है। इससे आपको अपने शॉट्स को फ्रेम करने में ज्यादा आसानी होगी। अब यहाँ से आपकी सारी सेटिंग्स हो गई है फोन को डायरेक्टली पॉइंट एंड शूट के लिए यूज करने के लिए। अब जब भी आप अपना कैमरा ऐप खोलोगे, आपको जस्ट यहाँ से वीडियो मोड में आना है एंड सब्जेक्ट पर टैप करके वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। अब ये तरीका एकदम पॉइंट एंड शूट करने के लिए फिर व्लॉग करने के लिए सही है। लेकिन अगर आपको सिनेमैटिक वीडियोस बनानी है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मोशन ब्लर। जितनी भी आपने सिनेमैटिक वीडियोस देखी होगी या फिर मूवी में आपने शॉर्ट्स देखे, उनके अंदर मोशन ब्लर होता है। मतलब अगर मैं ऐसे हाथ हिला रहा हूं तो ये ऐसे मोशन ब्लर के साथ हिलता है। ये पूरा मुझे एग्जैक्ट दिखता नहीं है कभी भी, क्योंकि नेचुरली जब हम अपनी आंखों से भी किसी चीज को देखते हैं तो वो अगर मूव कर रहे हैं तो हमें वो ब्लर ही दिखती है थोड़ी सी। कभी भी हमें अपनी आंखों से कोई मूव करती चीज एग्जैक्ट शार्प नहीं दिखेगी। आईफोन की सो कॉल्ड कैमरा ऐप के अंदर ना आप आईएसओ को चेंज कर सकते हो, ना ही आप शटर स्पीड को चेंज कर सकते हो, जिससे मोशन ब्लर आता है। अब अगर आपको आईफोन के कैमरा का पूरा यूज करना, आपको सारे मैनुअल कंट्रोल चाहिए, तो इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है एप्पल की खुद की ऐप फाइनल कट कैमरा। इसके अंदर आपको सारे मैनुअल कंट्रोल्स मिल जाते हैं बहुत ही सिंपल इंटरफेस के साथ। एंड सेकंड ऑप्शन है ब्लैक मैजिक कैमरा। ये प्रॉपर एक सिनेमा कैमरा की ऐप है एंड इसको यूज करना थोड़ा सा मुश्किल तो है, बट ये दोनों ही ऐप्स आपको कब और कैसे यूज करनी है ये आपको दिखाता हूं। ओके, सो अभी आपको जो फ्रेम दिख रहा है ये मैं अपने कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन ये सेम फ्रेम आपको दिखाऊंगा आईफोन से बना के, एंड वो भी फाइनल कट कैमरा ऐप का यूज करके। तो सबसे पहले आपको ऐप स्टोर से फाइनल कट कैमरा ऐप को डाउनलोड कर लेना, बिल्कुल फ्री ऐप है। ठीक है, तो देखो इस ऐप को ओपन करते आपको ना कुछ सेटिंग्स करनी है इसमें। ठीक है, तो आपको आना यहाँ से पहले सेटिंग्स वाले ऑप्शन में एंड यहाँ से आपको अपना कोडेक सेट करना है। अगर आपके पास आईफोन 15 प्रो है या फिर 16 प्रो या 17 प्रो है, तो वहाँ पे आपको एप्पल लॉग का ऑप्शन मिलता है, तो आप अपनी वीडियो को लॉग में रिकॉर्ड कर सकते हो। अब लॉग वीडियोस का फायदा ये है कि आप अपनी वीडियोस को बाद में कलर ग्रेड कर सकते हो एंड उसमें आप कोई भी ऐसी सिनेमैटिक लुक बना सकते हो। इसीलिए अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप ये एप्पल प्रोरेस वाला ऑप्शन ऑन कर लेना। फिर आपको आना यहाँ से फॉर्मेट में एंड यहाँ से मेक श्योर आपने 4K सेलेक्ट कर रखा हो, तो बाय डिफॉल्ट 4K रहता है। इसके बाद आपको आना है कलर एंड डायनामिक रेंज में एंड यहाँ से आपको एप्पल लॉग सेलेक्ट कर लेना है, जिससे कि अगेन हमारे लॉग वाले कलर्स आ जाएंगे। बट हाँ, लॉग में वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो ये कि एप्पल प्रोरेस जो लॉग है इसका ना फाइल साइज बहुत ज्यादा होता है, मतलब आपकी फोन की स्टोरेज पूरी भर जाएगी। सही, तो अगर आपको ज्यादा लंबी वीडियो रिकॉर्ड करने वाला तो आपको उसके लिए एसएसडी यूज करनी चाहिए। एंड सेकंडली आपको ये लॉग वीडियोस जो आती है ना आईफोन की, इनको ग्रेड भी करना पड़ता है। बट टेंशन मत लो, क्योंकि एप्पल लॉग की ग्रेडिंग कैसे करनी है आपको मैं आने वाली वीडियो में बता दूंगा। इसके बाद आपको आना है यहाँ से टूल्स में एंड यहाँ से आपको ग्रिड ओवरले को ऑन कर लेना है, ताकि आपकी स्क्रीन पर ग्रिड लाइंस आ जाए एंड आप फ्रेमिंग ज्यादा बेटर कर पाओ। एंड फिर लास्ट में आपको यहाँ पे प्रीव्यू विद लट का ऑप्शन मिलता है, उसको भी मेक श्योर आप ऑन कर लेना, ताकि आपकी लॉग वीडियोस ग्रेड होने के बाद कैसी दिखेगी उसका प्रीव्यू आप यहीं पे देख सको। अब इस फ्रेम को परफेक्टली लिट करने के लिए हम मैनुअली कंट्रोल्स को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, उसके लिए हमें जस्ट यहाँ से ऐसे स्वाइप करना है एंड आपके सामने सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका एक्सपोजर है एंड यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं। तो यहाँ से आपको पहले ऑटो से इसको मैनुअल पे स्विच कर लेना है एंड देखो ये है आईएसओ, ये है शटर स्पीड। तो जो भी आपका फ्रेम रेट है ना, जैसे मान लो यहाँ पे हम वीडियोस को 30 FPS पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका डबल होना चाहिए हमारा शटर स्पीड। जैसे मान लो ये 30 है तो मैं इसको 60 कर दूंगा। इससे हमारी वीडियो में नेचुरल एक मोशन ब्लर दिखेगा एंड वीडियो और सिनेमैटिक लगेगी। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, आईएसओ एडजस्ट करना है अपनी लाइटिंग के हिसाब से। तो मान लो मेरा सीन बहुत मुझे डल लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा लाइट अप कर लूँगा यहाँ आईएसओ से। लेकिन आपको ना आईएसओ ज़्यादा भी नहीं बढ़ाना, क्योंकि जितना आप आईएसओ को बढ़ाते हो आपकी वीडियो में ग्रेन्स या फिर नॉइस ज़्यादा आता है एंड इस वजह से आपकी वीडियो की क्वालिटी भी खराब हो जाती है। तो जितनी आपको जरूरत हो ना आईएसओ आपको उतना ही बढ़ाना है, इसलिए मैं आईएसओ को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा यहाँ पे एंड आई थिंक इतना सही है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे यहाँ से पीछे आते हैं एंड यहाँ पे देखो वाइट बैलेंस, इसको भी हमें मैनुअली एडजस्ट करना है। अभी ये ऑटो पे हम इसको मैनुअल पे डालेंगे एंड यहाँ से हम फिक्स चूज कर लेंगे। ठीक है, एंड फिर हम इसकी वैल्यू खुद से चेंज कर सकते हैं। एक आइडियल कंडीशन में आपको इसको 5700 के आसपास रखना होता है, बट यहाँ पे इंडोर सीन है, हमारी लाइटिंग सारी कंट्रोल है, तो मैं इसको अराउंड 5000 रखूंगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है मेरी स्क्रीन टोन सही दिख रही है वहाँ तक मैं इसको रखूंगा। तो मान लो 5000 थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मुझे येलो,
इसको थोड़ा सा कम करते हैं, 4700 आई थिंक ये परफेक्ट है। अब क्योंकि हमने वाइट बैलेंस को ऑटोमेटिक से हटा के मैनुअल पे कर दिया, तो हमारा फ्रेम जब भी चेंज होगा ना, हमारा वाइट बैलेंस चेंज नहीं होगा उसके साथ। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई फ्रेम सेट करो, आपको उसका वाइट बैलेंस अपने हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। फोकस आपको ऑटोमेटिक पे ही रखना है। बाकी आपको लग रहा होगा आईफोन के अंदर ये फ्रेम इतना बढ़िया कैसे दिख रहा है, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको लाइटिंग सीखनी है पहले। जैसे हमारे इस फ्रेम में हमने लाइटिंग बहुत बढ़िया कर रखी है, हमारे पीछे देखो बहुत सारी प्रैक्टिकल लाइट्स हैं, वो नेचुरली हमने लैंप्स लगा रखे हैं, वहाँ पे एक फेरी लाइट भी है, फिर ये बल्ब भी है हैंगिंग वाले, एंड यहाँ से जस्ट हमने सामने से एक की लाइट यूज कर रखी है जो हमारे पूरे सब्जेक्ट को लिट कर रही है, ठीक है। इसलिए आप देखो हमारे सब्जेक्ट के ना फेस पे लाइट बहुत बढ़िया पड़ रही है। एंड जो आपकी की लाइट है उसका भी आपको एंगल रखना, आपको जैसे सामने से यूज नहीं करनी, हमने इस लाइट को देखो यहाँ से रखा हुआ है, मतलब 45 डिग्री एंगल से। इस वजह से हो गया रहा ना, हमारे सब्जेक्ट के एक साइड से तो लाइट आ रही है लेकिन दूसरी तरफ शेडो भी है, एंड जैसे आपकी लाइट एंड शेडो एक साथ मिलती है तो आपकी वीडियो और सिनेमेटिक लगती है, ठीक है। अब हम फाइनली आ गए जस्ट अपना रिकॉर्ड बटन दबाना है एंड आपकी एक सिनेमेटिक वीडियो रेडी। हाँ, लाइट का तो बहुत बड़ा हाथ है। अगर हम इस सारे सीन में से इन लाइट को हटा दें, मान लो आपको दिखाता हूँ ये लाइट बंद करके, ठीक है, एंड ये बाकी पीछे की लाइट बंद कर देते हैं, तो ये देखो ये हमने बंद कर दिया है। एंड देखो मैं अपने घर के नॉर्मल लाइट्स को ऑन कर लेता हूँ। देखो ये हमारा जस्ट एक नॉर्मल लाइटिंग घर पे ऐसे दिखती है, ठीक है। अब मैं अगर इस सीन को लीड करूँ, इसको आइए से बढ़ाता हूँ थोड़ा सा, ये देखो ये सेम सीन है, सब कुछ बिल्कुल सेम है, सेटिंग सारी सेम है, बट मैंने ऐसे बढ़ाया, इसका ऑलमोस्ट 2000 हो गया, एंड इसमें से ग्रेन भी आ रहा है वीडियो में। एंड फिर मैं रिकॉर्ड करूँगा, तो ये देखो तो आई होप आपको ये समझ आ चुका होगी लाइटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है सिनेमैटिक वीडियोस के लिए। इसीलिए अगर आपको सिनेमैटिक लाइटिंग सीखनी है तो मैंने डिटेल में ऑलरेडी इस टॉपिक पे एक वीडियो बना रखी है, आप यहाँ पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं इसको, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अब आपको बताता हूँ इससे भी एडवांस मेथड वीडियो को शूट करने का, विच इज ब्लैकमैजिक कैमरा ऐप। इस ऐप के अंदर आप हर कुछ खुद से कंट्रोल कर सकते हो। तो देखो ब्लैकमैजिक कैमरा ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको सीधे आना है यहाँ से सेटिंग्स में, एंड जो सेटिंग्स मैं आपको बताऊंगा आपको सेम एक्जैक्ट वैसी कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले ऑप्शन है रिकॉर्ड का, यहाँ पर आपको आना है एंड कोडेक में आना है। सबसे पहले आपको सारे कोडेक समझाता हूँ, ठीक है। जो ऊपर आपको पहले एप्पल प्रोरेस वाले 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, ये सारे लॉग वाले ऑप्शन है, ठीक है। जैसे आप एप्पल प्रोरेस 422 HQ पे जाओगे, आपकी फाइल साइज बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब आपको एक एक्सटर्नल एसएसडी लगानी पड़ेगी, आपके इंटरनल फोन में रिकॉर्डिंग हो ही नहीं पाएगी। आपका अगर 512 GB वाला फोन भी है तब भी आपकी 5-10 मिनट की रिकॉर्डिंग पूरा स्टोरेज ले जाएगा। इसलिए अगर आपके पास एक्सटर्नल एसएसडी नहीं है तो आपको इसमें रिकॉर्ड नहीं करना है, आपको आना इससे नीचे एप्पल प्रोरेस 422 पे, या फिर आप चाहो तो 422 LT पे आ सकते हैं, थोड़ा और लोअर वेरिएंट, मतलब फाइल साइज थोड़े से और कम होंगे लेकिन वीडियो लॉग ही रहेगी। इसके बाद जो 422 प्रॉक्सी है, इसमें ना फाइल साइज बहुत कम हो जाता है लेकिन थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी चली जाती है, तो इसलिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा। आई वुड सजेस्ट आप एप्पल प्रोरेस 422 LT पे रखो इसको। इसके बाद वापस आना यहाँ से बैक एंड रेजोल्यूशन, यहाँ से आपको चूज करना है ओपन गेट, अगर आपके फोन में सपोर्ट कर रहा है तो 16 या 17 है, वहाँ पे ओपन गेट का ऑप्शन होगा। एंड ओपन गेट का फायदा क्या है ना, आपका पूरा जो कैमरा सेंसर है वो पूरा जो रेक्टेंगल है ना उसको यूज करके रिकॉर्ड करने के लिए, मतलब आपकी वीडियो क्रॉप नहीं होगी, आप बाय डिफॉल्ट उसको पूरा फुल रेजोल्यूशन पे क्लिक कर सकते हो एंड बाद में आप उसको पोर्ट्रेट करो या फिर लैंडस्केप करो, तो मतलब आपको 4K से भी ज्यादा रेजोल्यूशन मिलता है ओपन गेट में। अगर आपके पास ओपन गेट है तो उसको सिलेक्ट करो, वरना आप 4K भी कर सकते हो। इसके बाद आपको आना है कैमरा में, ठीक है। अगर आप वीडियोस को रील के रिकॉर्ड कर रहे हो, मतलब वर्टिकली रिकॉर्ड कर रहे हो, तो आपको ये वाला पहला ऑप्शन ऑन कर देना ताकि आपकी कैमरा सेटिंग सारी वर्टिकली हो जाए। इसके बाद ये फोर्थ ऑप्शन देख लो आप, लॉक वाइट बैलेंस वाइल रिकॉर्डिंग, ये मेक श्योर आपका ये ऑन रहे, वरना आपकी वीडियो में रिकॉर्ड करते करते आपका कैमरा वाइट बैलेंस चेंज करता रहेगा एंड इस वजह से वीडियो आपकी बहुत ही अनप्रोफेशनल लगती है। इसके बाद आपको आना है यहाँ से ऑडियो में, अगर आप माइक कनेक्ट करो तो आपके पास सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे कोई माइक फिलहाल यूज नहीं करता हूं, इसलिए यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। नेक्स्ट चलते हैं मॉनिटर में, एंड यहाँ से मेक श्योर आपने ग्रिड लाइंस को ऑन करा हो। यहाँ से देखो ग्रिड ओपेसिटी, यहाँ से आपको करना है ऑलमोस्ट 50% कर देना इसको, ताकि आपकी लाइन स्क्रीन पे आपको ना ग्रिड लाइंस दिखते रहे एंड आप उसको फ्रेमिंग बेटर कर पाओ उससे। एंड एक आपको यहाँ से ये ऑन करना है डिस्प्ले हिस्टोग्राम, ये मेक श्योर आपका ये ऑन रहा है। इससे क्या होगा, आपकी वीडियो में एक हिस्टोग्राम दिखता है, मतलब जहाँ पे आप लाइट को देखते हो आपकी फ्रेम में लाइट कितनी रिकॉर्ड हो रही है, मतलब कोई ब्लैक पार्ट क्लिप तो नहीं हो रहा है, फिर व्हाइट पार्ट ओवर एक्सपोज तो नहीं हो रहा। इसके बाद आपको आना है यहाँ से मीडिया में, एंड जो भी आपने वीडियो रिकॉर्ड किया आपकी गैलरी में बाय डिफॉल्ट नहीं दिखती है, तो यहाँ से आपको एक ऑप्शन चेंज करना है, सेव क्लिप टू। यहाँ से मेक श्योर आपने बीच वाला ऑप्शन चूज कर रखो, इन ऐप एंड फोटो लाइब्रेरी, मतलब बाय डिफॉल्ट नहीं इन ऐप पे होता है। उसका मतलब ये कि ब्लैकमैजिक कैमरा ऐप से आप जो भी कुछ रिकॉर्ड करोगे वो सिर्फ ब्लैकमैजिक के ऐप के अंदर ही दिखेगा। बट अगर आप ये सेकंड वाला ऑप्शन भी ऑन कर लेते हो तो आपकी ब्लैकमैजिक कैमरा में तो दिखेगा, लेकिन आपकी गैलरी में भी दिख जाएगी सारी वीडियो जो आपने रिकॉर्ड की है इससे। एंड लास्टली आपके पास यहाँ पे एक और बढ़िया सा ऑप्शन है जो कि है लट्स का, एंड ये बहुत ही एडवांस चीज है। आप चाहो तो अपनी वीडियो में रिकॉर्ड करते टाइम लट्स लगा के देख सकते हो आपकी वीडियो ग्रेड होने के बाद कैसे लगेगी। तो यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन है, एक तो ये लट मैनेजर है एंड रिकॉर्ड लट टू क्लिप, इस ऑप्शन को पहले ऑफ रखते हैं, ठीक है, एंड लट मैनेजर पे चलते हैं। अब यहाँ पे ना आपके सामने बहुत सारी लट्स दिख जाएंगी, इसमें से 4-5 लट्स तो ब्लैकमैजिक की खुद की है, लेकिन आप इसमें खुद की अपनी लट्स भी इंपोर्ट कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो किसी डाउनलोड कर रखी है आपने तो उसको भी इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे आप देखो स्टार्टिंग की 5-6 लट्स तो ब्लैकमैजिक की अपनी, लेकिन मैंने इसके बाद अपनी खुद की लट्स भी इंपोर्ट कर रखी है। जैसे ये देखो इन लट्स के नाम दिख रहे हैं यहाँ पे सबके, इनको मैं ऑन ऑफ कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ से इसको ऑफ कर सकता हूँ या ऑन कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से लास्ट में एक ऑप्शन मिलता है इंपोर्ट लट, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो जस्ट आपको लट जो आपने डाउनलोड कर रखी है उसको आप सेलेक्ट करो एंड आपकी लट यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगी। इसके बाद जो पीछे ऑप्शन था हमारे पास रिकॉर्ड लट टू क्लिप, इसका मतलब ये कि जैसे आप इसको ऑन करते हो ना तो आपने जो लट लगा रखी है वीडियो में वो आपकी क्लिप में मतलब लट लग के ही रिकॉर्ड होगा, मतलब आपको लॉग फाइल नहीं मिलेगी, आपकी लट फाइल ऑलरेडी आपकी क्लिप के अंदर बेक इन हो जाएगी। आपको इसका एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ठीक है। मान लो हम यहाँ पे रिकॉर्ड पे आते हैं, ठीक है, एंड यहाँ पे लट पे आता है, ये लट का ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लो एक ये लट हमारे पास सिनेमा टीवी, तो मान लो मैंने इसको यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है। अभी देखो मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है रेक 709 में, क्योंकि मैंने यहाँ पे बेक इन लट को ऑन करा हुआ है। जैसे मैं इस ऑप्शन को ऑफ कर दूंगा तो मेरी वीडियो एप्पल प्रोरेस लॉग में रिकॉर्ड होगी, लेकिन मुझे दिख रहा है इस वाली लट के साथ। जस्ट रेफरेंस लेगी ग्रेडिंग के बाद मैं इस वीडियो को कैसे बना सकता हूँ। बट अगर मेरे पास कलर ग्रेडिंग का टाइम नहीं है एंड मैं चाहता हूँ कि बाद में ग्रेडिंग में ना करूँ एंड रिकॉर्ड करते टाइम मेरी वीडियो ग्रेड भी हो जाए, तो मैं जस्ट इस ऑप्शन को ऑन करूँगा एंड अब जो भी मैं रिकॉर्ड करूँगा ना
उसमें ये कलर ग्रेडिंग होके ही मुझे मिलेगी वीडियो। अभी जो मैंने आपको सेटिंग्स बताई है ना, ये सारी इसकी ऐप की सेटिंग है, मतलब वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले आपकी ऐप में ये सारी सेटिंग्स हो जानी चाहिए। बट जब आप वीडियोस को रिकॉर्ड कर रहे हो वहाँ पे अपना फ्रेम आपको कैसे सेट करना है, फ्रेम के हिसाब से लाइटिंग या कलर्स कैसे सेट करना है वो भी आपको अभी दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पर, एंड ये देखो ये हमारा बेसिक हमें ऐसे कुछ फ्रेम दिखेगा सामने, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर आपका सारे ऑप्शन है, यहाँ से आप लेंस चेंज कर सकते हैं। मान लो ये मेरा लेंस अभी 24mm यूज़ हो रहा है, तो मैं चाहूँ तो यहाँ से बिल्कुल अल्ट्रा वाइड 13mm जा सकता हूँ, एंड 48mm 2x पे भी जा सकता हूँ, एंड 120mm जिसको 5x लेंस है ऑप्टिकल वाला वो भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। हर लेंस के हिसाब से आपको लाइटिंग को भी चेंज करना पड़ सकता है, क्योंकि हर लेंस का अपर्चर अलग होता है, ठीक है। जैसे आप 5x पे जाओगे आपकी लाइटिंग थोड़ी कम दिखेगी आपको, एंड जैसे आप 1x पे जाओगे आपकी लाइटिंग थोड़ी ज़्यादा बड़ी हुई दिखेगी, क्योंकि 1x का अपर्चर ज़्यादा है। तो मान लो ये फ्रेम मेरे सामने, मैं 1x में फ्रेम बना रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं 24mm सेलेक्ट करूँगा, एंड सबसे पहले यहाँ पे FPS चूज़ करूँगा मैं। अगर मुझे सिनेमैटिक वीडियो बनानी है तो मैं यहाँ पे 30 FPS रखूँगा। वैसे नॉर्मल लोग 24 भी रखते हैं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा जिटरी हो जाता है। वो रेगुलर फिल्म के लिए तो बढ़िया, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बना रहे हो तो आपके लिए 30 FPS बेटर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं एंड इसको 30 पे सेट कर देते हैं पहले। अगर आपको स्लो में भी करनी है बाद में क्लिप तो आप इसको 60 पे भी कर सकते हैं, बट अभी बाय डिफॉल्ट मैं इसको 30 पे ही रख रहा हूँ, ठीक है। FPS को सेट करने के बाद आपको आना है शटर स्पीड पे, एंड यहाँ पे देखो ये शटर का ऑप्शन, यहाँ से आप क्लिक करोगे इस पर तो ये आपके सामने पूरा खुल जाएगा। तो ये देखो यहाँ से आप कुछ भी शटर स्पीड रख सकते हो, जो भी आपको अपने सीन के हिसाब से लाइटिंग जितनी आपको चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे थोड़ा सा ब्राइट सीन है तो मैं इसकी शटर स्पीड थोड़ी सी कम कर लूँगा, ऑलमोस्ट मैं रखूँगा 1000 के आसपास। बट जैसे मैं इसकी शटर स्पीड को 1000 कर दूंगा ना तो मुझे वो मोशन ब्लर नेचुरल वाला नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मेरी शटर स्पीड फ्रेम रेट के डबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे लाइट ऑलरेडी इतनी ब्राइट है, तो मान लो मेरा फ्रेम रेट 30 है एंड मैं शटर स्पीड को इसका डबल मतलब 60 रखता हूँ, ठीक है। तो रख के देखते हैं एक बार, यहाँ पे आते हैं एंड ये रहा 60। तो देखो ये फ्रेम ना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वॉश आउट हो चुका है, एंड यहाँ पे कुछ भी क्लियरली डिटेल्स नहीं दिख रही है मुझे, क्योंकि यहाँ पे लाइट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। अब ये अगर मुझे कम करनी है तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नली यहाँ पे एक ND फिल्टर लगाना पड़ेगा। ND फिल्टर मतलब जैसे हमारे खुद के चश्मे होते हैं जो हमें धूप से ऐसे बचाते हैं, थोड़ा अंधेरा दिखता है धूप में भी, तो फोन या कैमराज के लिए भी ऐसे ND फिल्टर्स आते हैं जिससे कि आप शटर स्पीड को प्रॉपर्ली कंट्रोल कर पाओ। अब आईफोन के लिए बहुत सारे ब्रांड्स ने ND फिल्टर बनाते हैं उसी साइज का, लेकिन मेरे पास वो वाला तो नहीं है। लेकिन मेरे पास जो कैमरा का ND फिल्टर है अपने बड़े वाला 82mm वाला, ये मैं अपने आईफोन में यूज़ करता हूँ। जैसे अगर मैं एक रिग यूज़ कर लूँ इस पर, तो मेरे पास एक फोन का केज है, इसके अंदर कोई भी फोन फिट हो जाता है। इसके बाद मैं इसके अंदर कुछ भी एक्सेसरी यूज़ कर सकता हूँ। तो मान लो ये इसके अंदर रिंग मिलती है ऐसी, यहाँ पे मैं अपना ND फिल्टर लगाता हूँ पहले, ठीक है। एंड अब अपना फ़ोन निकाल के मैं इस पर लगा लूँगा। ये काफ़ी यूनिवर्सल सी किट है, मतलब इसके अंदर कोई भी फ़ोन फिट हो जाता है बड़े से बड़े साइज़ का। तो मेरा आईफोन यहाँ पे देखो फिट हो गया, एंड ये देखो ND इसके अंदर आ चुका है कैमरा के अंदर। अब आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखो मान लो ये सेम शॉट मुझे लेना था, मेरा फ्रेम रेट देखो 30 है एंड मेरी शटर स्पीड है 60, लेकिन जैसे ही मुझे लाइट ज़्यादा लगेगी मैं इसका ND डाउन कर लूँगा, एंड ये देखो लाइट कंट्रोल हो गई। तो अब मैं अगर जो भी शॉट लूँगा ना वो बिल्कुल सिनेमैटिक दिखेंगे, क्योंकि मोशन ब्लर साथ में आएगा। एक बार सचिन हाथ चलाना है ऐसे, देखो ये मोशन ब्लर के साथ हाथ आ रहा है, लेकिन जैसे ही मान लो मैं ND फिल्टर हटाता हूँ, एक बार आपको दिखाता हूँ ये सेम शॉट, ठीक है। ये मैंने ND फिल्टर खोल लिया है, एंड फ्रेम लाइटिंग को करेक्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से आता हूँ एंड शटर स्पीड बढ़ाता हूँ एक बार। जैसे मान लो ये शटर स्पीड परफेक्ट है, ठीक है। तो इस पर रिकॉर्ड करते हैं। अब एक बार हाथ चलाना सचिन, ये देखो यहाँ पे आपको हाथ के अंदर मोशन ब्लर नहीं दिखेगा, एंड इस वजह से वीडियो सिनेमैटिक नहीं लगेगी। तो अगर आपको प्रॉपर मूवी लाइक सिनेमैटिक शॉट लेना है आईफोन से, तो आप एक इस तरीके का केज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड एक ऐसा ND फिल्टर ले सकते हैं। इससे आपका आईफोन का जो शूट है वो और ज़्यादा एडवांस हो जाएगा। तो फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ, क्योंकि नॉर्मल लोग ये सब यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, शटर स्पीड को बढ़ा के रखेंगे, 50 रख देते हैं, ठीक है। इसका नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है ISO। अब ISO का कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी पता ही होगा। आप जितना ज़्यादा ISO को बढ़ाओगे ना, आपकी वीडियो में लाइट उतनी ज़्यादा एंटर होगी, बट लाइट के साथ साथ आपको ग्रेन्स भी मिलेंगे। तो इसलिए आपको ISO ना ट्राई करना है जितना लो आप हो सके उतना रखो इसको। जैसे मान लो मैं डे लाइट के सीन में यहाँ पे अच्छी खासी लाइटिंग ऑलरेडी है, तो मुझे ISO चाहिए ही नहीं, तो मैं यहाँ पे मिनिमम जो उसका है 54 ये रख दूँगा, एंड दैट्स इट। अब इतना सेट करने के बाद आपको अपने सीन के हिसाब से वाइट बैलेंस भी सेट करना है, क्योंकि हमने वाइट बैलेंस को लॉक कर रखा है। जैसे हम रिकॉर्डिंग ऑन करेंगे हमारा वाइट बैलेंस फिक्स रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आना वाइट बैलेंस पे एंड अपने सीन के हिसाब से चेंज करना है। तो अगर आपको कंट्रोल करना है वाइट बैलेंस, आपको जैसे लॉक को पहले ऑफ करना है, एंड ये देखो जितना मैं बढ़ाऊंगा उतनी हमारी वीडियो येलो से दिखने लग जाएगी, एंड जैसे मैं कम करूँगा हमारी वीडियो ऐसे ब्लू टेम्परेचर में आ जाएगी। तो डे लाइट के हिसाब से आई थिंक 5700 बिल्कुल परफेक्ट रहता है। आप अगर डे लाइट सीन में कुछ शूट कर रहे हो, मान लो यहाँ पे अच्छी खासी लाइटिंग है, धूप है, तो मुझे ये 5700 पे ही रखना चाहिए, एंड इसको लॉक कर देना चाहिए ताकि बार बार स्विच ना हो। इसके बाद यहाँ पे ना टिंट का ऑप्शन भी, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप इसको ना ही छेड़ना, इसको बिल्कुल लॉक पे ही रखना हमेशा, क्योंकि जैसे आप टिंट को छेड़ दो ना आपकी वीडियो में कलर थोड़े से ऑफ हो सकते हैं। तो मेक श्योर आप इसको ऑफ ही रखना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं 30 FPS शूट कर रहा हूँ, एंड मेरी शटर स्पीड एक्सट्रीमली मैंने कर रखी है जितनी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा इसलिए, एंड मेरा ISO मिनिमम है, ठीक है। एंड अब मैं जो भी शॉट लूँगा वो काफ़ी बढ़िया बैलेंस लाइटिंग में आएंगी, देखो। अब अगर मैं फ्रेम में अपनी मूवमेंट भी रखता हूँ तो मेरी लाइटिंग बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। मान लो सचिन ऐसे मूव कर रहा है पीछे, मान लो हम चल के जाते हैं ऐसे, तो ये देखो लाइटिंग कहीं से भी मूव नहीं हो रही, मतलब कोई भी ऐसा नहीं कि फ्रेम बिल्कुल एकदम अंधेरा हो गया या फिर एकदम उजाला आ गया, या फिर मान लो कहीं भी जा रहा हूँ मैं। अब आपको दिखाता हूँ इन लट्स का यूज़ करके कैसे आप सिनेमैटिक वीडियो फोन के अंदर ही रिकॉर्ड कर सकते हो। तो जस्ट यहाँ पर आते हैं एक बार लट में, एंड देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। अभी हमने सेलेक्ट कर रखा है रेक्स एंड न्यूट्रल। जैसे हम इसके नीचे आते हैं, हमने जो भी लट्स में इंपोर्ट करके वो सारी यहाँ पे दिख जाएगी हमें। जैसे ये देखो पूरी वीडियो में ऐसे फिल्टर लग रहा है, एंड मैं अगर चाहता हूँ कि मेरा टाइम बचे कलर ग्रेडिंग का, तो मैं जस्ट यहाँ से इस बटन को ऑन कर लूँगा। अब ये क्लिप के अंदर बेक इन हो जाएगी, ठीक है। तो मान लो मुझे इस सीन के हिसाब से जो भी कलर ग्रेडिंग चाहिए, मैं जस्ट यहाँ पे अपनी लट चूज़ करूँगा। मान लेते हैं मुझे ये इटर्ना वाली लट अच्छी लग रही है, ठीक है। तो अब मैं इसके हिसाब से बस अपना फ्रेम सेट करूँगा। जस्ट मुझे यहाँ पर आना है, एंड लाइटिंग थोड़ी ज़्यादा लग रही है, मैं थोड़ा सा शटर स्पीड बढ़ा दूँगा।
या मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा ISO कम कर लूँगा। एंड ये देखो कुछ ऐसे कलर्स इन बिल्ड आ रहे हैं, मतलब वीडियो जो मैंने रिकॉर्ड की है वो बिल्कुल ऐसे ही दिखेगी, मुझे इसमें कोई कलर ग्रेडिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।